गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सबका आज के ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। आप सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आप बने रहें, इस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखें आगे भी। हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो प्रेजेंट टेंस था, जिसको हम लोग पढ़े थे। प्रेजेंट टेंस में उसके 4 पार्ट को हम लोगों को पढ़ना है, जिसका पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट को पढ़े थे। एक छोटा रिकैप आप सबको देंगे, ताकि यदि आप मिस कर गए हैं उन बातों को, तो फिर से आपके ज़हन में आ जाएगी वो सारी चीज़ें। फिर हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर अग्रसर हो जाएँगे। बेहतर तरीके से आप पढ़ें, सीखें, और यदि आप अपना 40 मिनट हम सबको देते जाएँगे, तो नो डाउट एक समय के बाद आप सब बहुत बेहतर बन जाएँगे। तो आइए एक छोटा रिकैप जैसे कहे थे, उस पे आते हैं हम लोग। टाइम एंड टेंस हमारा टॉपिक था। उसके अंदर हमने टेंस के प्रकार को पढ़ा, कौन-कौन टेंस होते हैं, प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके अंदर प्रेज़ेंट टेंस को हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। प्रेज़ेंट टेंस में भी 4 पार्ट होते हैं। प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट को उसमें से पहले पार्ट के रूप में पढ़े हम लोग। उसका पहला प्रकार था। उसमें बहुत सारी उसके यूसेज पढ़े, उसके स्ट्रक्चर को पढ़े। आप सब जितने भी स्ट्रक्चर मिलेंगे, उन सब से घर पे सेंटेंसेस बनाइएगा। और एक बार आप सेंटेंस बनाना सीख जाएँगे स्ट्रक्चर के रूप पे, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। आप बोलने में भी, स्पीकिंग जिसको बोलते हैं, स्पोकन में भी आप अच्छा कर पाओगे, आप अच्छी ग्रामर भी लिख पाओगे। तो इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस आप घर पे ज़रूर करो, तभी जो है आप अच्छा कर पाएँगे। पहला जो था उसमें प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में जो स्ट्रक्चर था, एक बार फिर से आपको बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके आधार पे आप सेंटेंसेस बनाओ घर पे। उसमें जो यूजेस था, बताए थे कि हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन होगा, तब भी जो है हम इस टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का। या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तब भी इसका यूज होगा। या फिक्स्ड प्रोग्राम हो, तब भी यूज होगा। आंखों देखा हाल बयां कर रहे हों, तब भी यूज होगा। कंडीशनल सेंटेंस है, तब भी यूज होगा। कंडीशनल का बताए थे आपको क्या? कंडीशन रहता है, यदि वो आएगी तो पढ़ेगी। इफ शी कम्स आई शैल टीच। इस तरह से कंडीशन फिक्स होता है। इफ, व्हेन, ये सब लगा करके और भी चीजें थी जो आपको बताई गई थी। हेयर और देयर का यूज समझाए थे आपको, विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। कैसे आप उसके साथ सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। आज का जो टॉपिक है, वो सेकंड पार्ट पढ़ना है हमें प्रेजेंट टेंस का। तो सेकंड जो है वो क्या होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसको पढ़ने के लिए अभी थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे सब शो होगा कि क्या चीज है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। होपफुली आप सबके स्क्रीन पे अभी आ गया होगा। बड़े ध्यान से आप समझना। यदि ध्यान दिए और आपका कान, आँख सब जो है खुला रहा, तो 40 मिनट के बाद आज आप बेहतर प्रेज़ेंट टेंस को समझ पाओगे। तो ध्यान से रखना, ध्यान देना थोड़ा, और पेन, कॉपी रखना अगर और बेहतर बनना चाहते हो तो। जो भी पॉइंट्स हैं उसको लिखना।
चलो शुरू करते हैं हम लोग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहला पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट, या उसको दूसरे नाम से जानते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। ये सेकंड पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों नाम से ही आप देखो ये कंटीन्यूअस लगा पड़ा है इसमें। कंटीन्यूअस यानी कि इस टेंस में जरूर कंटिन्यूटी होगी, ठीक है। उसको भी समझेंगे जब यूज आएगा। आप अगर यहाँ ध्यान दो स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर पे क्या है, सब्जेक्ट दिया है, इज, एम, आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। वी फोर जो आपका मेन वर्ब होगा वो दिया है, और ऑब्जेक्ट होते हैं उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। ये देखो पहला यूज समझोगे नियरेस्ट फ्यूचर के लिए। निकट भविष्य का यदि कोई कार्य है, बहुत नजदीक में भविष्य में कुछ काम होने वाला है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कैसे? तो पहले ये स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल आपको समझा देते हैं, उसी के साथ ये नियरेस्ट वाला भी खत्म हो जाएगा। जैसे आप देखो, सी इज सिंगिंग दिस इवनिंग। सी इज सिंगिंग दिस इवनिंग, यानी कि इसी इवनिंग को, शाम को वो गाना गा रही है। सी इज सिंगिंग, गाना गा रही है, दिस इवनिंग, इसी शाम को। इसमें ये सब्जेक्ट है सी, ठीक है। स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहे हैं, इज एम आर में से सी है, उसके लिए इज आ गया, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, गाना गा रही है, तो भी फोर हो गया सिंगिंग, और दिस इवनिंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर? सी इज सिंगिंग दिस इवनिंग, सी सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से सी के लिए यूज कर लिए इज का, भी फोर सिंगिंग हो गया, दिस इवनिंग ऑब्जेक्ट हो गया। गॉट इट? ओके। अब आपको भी फोर का समझाते हैं, भी फोर कैसे बनता है। कल भी बताए थे, आपका जो भी वन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें आई एन जी लगा देंगे तो वो हो जाएगा भी फोर। कैसे? सिंग, एस आई एन जी, यानी कि गाना, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। इसमें आईएनजी लगा दिए, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा दो, आईएनजी। सिंगिंग, ये चौथा रूप हो गया वर्ब का। तो वर्ब का जैसे ही चौथा रूप हुआ, ये सिंगिंग बन गया। क्लियर हो गया होगा? छोटी छोटी चीजें हैं, बेशक आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो इन सारी चीजों पे बहुत अच्छी पकड़ रखते होंगे, फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप मिस करते हो। उन्हीं पॉइंट्स का आज पॉलिश होगा आप पे, तो ध्यान रखो। पहला हमारा यूज आ गया नियरेस्ट फ्यूचर, निकट भविष्य में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल को देख लो, राम इज गोइंग टू गोवा टुनाइट। राम इज गोइंग टू गोवा टुनाइट, इसी रात को, मतलब आने वाले आज की रात में राम क्या है, वो गोवा जाने वाला है। यानी कि फ्यूचर की बात है, अभी वो रात आई नहीं है, आने वाला है। तो आप निकट भविष्य में यदि कोई प्लान रखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कीजिए। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल देख लो, यू आर कमिंग टुमारो। यू आर कमिंग टुमारो, तुम कल आ रहे हो, बातचीत चल रही है अभी। हाँ, तुम कब कल आ रहे हो, यानी निकट भविष्य में तुम आने वाले हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। क्लियर? सेकंड पे आइए। सेकंड यूज क्या कहता है? सेकंड यूज कहता है कि इसका प्रयोग एक्शंस के लिए होता है जो बोलने वक्त जारी हो। यानी कि अभी हम बोल रहे हैं, कोई एक्शन चल रही है,
उसके साथ होगा। जैसे आई एम रीडिंग नाउ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि ये जारी है, कंटिन्यू है, ठीक है? इसलिए इसको कंटीन्यूअस टेंस कहा गया, ठीक है? आई एम रीडिंग नाउ। सेकंड एग्ज़ाम्पल आप देख लो, योर टीचर इज़ टीचिंग F9। अभी आप जो पेपर पढ़ रहे हैं, उस पेपर का नाम है F9। मैंने इसलिए F9 जोड़ा ताकि आप समझ पाएँगे। तो अभी आप पेपर पढ़ रहे हैं F9, ये जारी है, कंटिन्यू है, ऑनलाइन क्लास में भी। तो एग्ज़ाम्पल मैंने सेट किया, योर टीचर इज़ टीचिंग F9, यानी कि अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, F9 आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। थर्ड एग्ज़ाम्पल देखो, द गर्ल्स आर प्लेइंग खो-खो। लड़कियाँ जो हैं, वो खो-खो प्ले कर रही हैं या खेल रही हैं बाहर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अब आप ध्यान दो यूज़ को, जो बच्चे नहीं जानते हो, वो ज़रूर ध्यान देना। गर्ल्स के साथ आर यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब, देख लो, ठीक है? यू के साथ आर यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब। ये समझना है, ही, सी, इट और कोई भी नेम आ जाए, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, यानी कि इज़ यूज़ करो, ठीक है? यू आए या प्लुरल सब्जेक्ट आ जाए, प्लुरल सब्जेक्ट मतलब जैसे ये गर्ल्स था, बॉयज़ होगा, डॉग्स होगा, इस तरह से जब प्लुरल सब्जेक्ट आएगा, तो आपको प्लुरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होगा, ठीक है? तो ये समझना था सेकंड में आपका। थर्ड में क्या होगा? थर्ड में देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड का क्या? इसका प्रयोग, यानी कि इसका यूज़ इंटेंशन, यानी कि इरादे के लिए करते हैं, ठीक है? या लाइक्लीहुड, संभावना बोलते हैं उसको। या तो संभावना के लिए या फिर इरादे के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका, देख लीजिए। एग्ज़ाम्पल क्या है? आई एम गोइंग टू सी माय ब्रदर। मैं अपने भाई को देखने जा रहा हूँ। मेरा इरादा है उसको देखने का। अब जैसे इस क्लास में जुड़ने से पहले आप किसी को कह सकते हो, आई एम गोइंग टू लर्न, यानी कि पढ़ने जा रहा हूँ, या आपका ये इंटेंशन है, इरादा है कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ना। तो इस तरह से कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ सीख सकते हैं आप। नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम्पल है वो देख लो, ही इज़ गोइंग टू डाई। जैसे किसी की तबीयत बहुत गड़बड़ है, उससे हम मिल के आएँ और बात बात कर रहे हैं, तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लाइक्लीहुड कर रहे हैं कि शायद अब वो मर जाएगा। तो संभावना है कि वो मरेगा, तो हमने उसके लिए कहा ही इज़ गोइंग टू डाई, यानी कि इंटेंशन और लाइक्लीहुड दोनों के लिए हम प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो ये प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस के यूजेज़ थे। इसमें और भी बहुत सारी यूजेज़ आते हैं, लेकिन यदि आप इतना प्रैक्टिस करते हो, तो होपफुली आप खुद को और बेहतर बना ही लोगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस के बाद जो टेंस आता है, वो प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस होता है। ध्यान रखना है। फिर से एक बार दोहराते हैं। पहला प्रेज़ेंट टेंस का पार्ट था सिंपल प्रेज़ेंट, या उसको दूसरे नाम से जानते हैं प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट, क्लियर? दूसरा जो था वो प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस था। तीसरा जो है वो आपके स्क्रीन पे है, प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना? प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। अब कंटीन्यूअस होने के बाद हम परफेक्ट में आए हैं, तो इसका भी स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से समझिए। स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट है या हैव है, वो यूज़ देखना होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट।
या प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से? थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, जो नहीं जानते होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या, प्लूरल सब्जेक्ट क्या, तो बताते हैं आपको। जैसे बॉय है और बॉयज़ है, तो ये बॉयज़ प्लूरल बन गया, ये सिंगुलर है। तो ये बॉयज़ जब होगा तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, बॉयज़। तो प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तो ये हैव लेगा, लेकिन यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो हैज़ लेगा। क्लियर? तो ये समझना है आपको यहाँ पे। सब्जेक्ट के साथ अब हैज़ हैव यूज़ होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हो। समझ गए? एग्ज़ाम्पल से आपको समझा देते हैं। शी हैज़ रिटन अ लेटर। आप यदि अपनी स्क्रीन पे बने हैं तो बेहतर समझेंगे। शी हैज़ रिटेन अ लेटर। क्लियर है? शी जो है आपका सब्जेक्ट है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हैज़ का यूज़ हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन किससे बना है ये? राइट से। ठीक? राइट का थर्ड फॉर्म है रिटेन, ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। इस तरह से इस स्ट्रक्चर से आप आगे भी घर पे आज प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने का और सीखने का। आते हैं पहले यूज पे। पहला यूज क्या होगा? इसका प्रयोग कहता है एक्शंस के लिए होता है, ऐसे कार्य के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो। ऐसा वर्क जो तुरंत अभी-अभी समाप्त हुआ हो। इसलिए ध्यान से इसका यूज करना सीखिए। अभी आपको एग्जांपल दिए थे शी हैज़ रिटेन अ लेटर यानी कि अभी-अभी उसने क्या है, एक लेटर लिखकर खत्म किया है। यानी अभी ही जस्ट लिखी है और उठी है। यू हैव डन दिस वर्क कह सकते हैं। यू हैव डन दिस वर्क। आपने यह काम अभी-अभी खत्म किया है। तो ऐसे एक्शंस हैं जिनका अभी खत्म हो गया, वो पास्ट में चला गया, लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसका यूज़ कर रहे हैं, सेंटेंसेस बना रहे हैं। अब इस हिसाब से आप सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा, तभी आगे सीख पाइएगा। और एग्ज़ाम्पल्स अगर आपको देने अगर लगे कि और एग्ज़ाम्पल चाहिए, तो और एग्ज़ाम्पल भी मिल सकता है। मान लीजिए आप कहते हैं कि आई हैव स्क्रीन पे ही देखो व्हाइट बोर्ड अभी नहीं आते हैं। आई हैव जस्ट बॉट। ये बॉट जो है वो बाई का थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना? बाई खरीदने का थर्ड फॉर्म है बॉट। बॉट अ पेन। क्लियर? आई के लिए हैव का यूज़ कर दिए, जस्ट और हैव लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा बॉट ए पेन। तो इस तरह से आप भी सेंटेंसेस घर पे बनाओ, सीखो और भी आगे बढ़ो। और एग्ज़ाम्पल चाहिए तो एक और एग्ज़ाम्पल ले लो। ही हैज़। अब ही है तो इसके साथ हैज़ लगेगा। यही मेन है, ये आपको सीखना ज़रूरी है। किसके साथ हैज़ और किसके साथ हैव का यूज़ होगा। आपको इससे पहले भी बताए थे। ही, शी, इट और एनी नेम अगर कोई भी नाम हो, आँख बंद करके उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करो। यानी कि हैज़ यूज़ करो, इज़ यूज़ करो। अगर कोई प्लुरल फॉर्म आता है तो उसके साथ हैव यूज़ करना है। आई के साथ भी आपको हैव यूज़ करना है। तो ये तरीके होंगे। सेकंड एग्ज़ाम्पल पे आते हैं। सेकंड क्या है? इसका प्रयोग पास्ट एक्शन के लिए होता है। इसके पहले भी आप देखें, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, परंतु अब भी जारी है। यानी कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है, सपोज़ करो इसी क्लास को ले लो, 11 बजे जारी हुआ, अभी भी 11 बजे ऑन हुआ, लेकिन अभी कंटिन्यू है, चल रहा है। तो ऐसे में प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। क्या यूज़ होगा, वो देखिए एग्ज़ाम्पल पे समझ आएगा। शी हैज़ बीन इल सिंस
फ्राइडे। वो फ्राइडे से बीमार है, अभी भी है वो बीमार, जारी है उसकी बीमारी, अभी वो स्वस्थ नहीं हुई है। सेकंड एग्ज़ाम्पल देखो, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1990। 1990 से मैं इस घर में रह रहा हूँ। क्लियर? यानी कि अभी भी मैं रह ही रहा हूँ। तो जब इस तरह की बात हो कि हमारा वर्क या जो एक्शन है, वो पास्ट में शुरू हुआ हो, लेकिन अभी प्रेज़ेंट में भी जारी है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ या ऐसे स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर इंग्लिश सीखें, तो हर स्ट्रक्चर पे एट लीस्ट 20-20 सेंटेंसेस आप ज़रूर घर पे बनाइए। मिनिमम 20 सेंटेंसेस आप मेक कीजिए और भी अच्छा सीख पाइएगा। आगे क्या मैंने फॉर और सिंस का यूज़ दिया आपको, बहुत कन्फ्यूज़न होती है। हम लोग भी पढ़ते थे तो कन्फ्यूज़न होती थी। इसमें क्या है यूज़ इसलिए दिए कि अब आपका यहाँ से यूज़ शुरू हो रहा है। प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस से इसका यूज़ शुरू हो जाएगा। आगे जो टेंस आएगा प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, उसमें भी फॉर और सिंस का यूज़ होगा। अगर आप अगला 10 मिनट ध्यान से दे दें, तो फॉर और सिंस लाइफ टाइम नहीं भूलोगे यूज़ करना कि कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। चलो आते हैं, ये फॉर को पहले समझ लेते हैं और उसके साथ-साथ सिंस को रिलेट करते चले जाएँगे। फॉर के साथ में इधर मैंने बहुत सारी वर्ड्स को लिख रखा है, सिंस के लिए भी इधर लिख के रखे हैं। तो आप इसको दे आप समझते जाना, लिखते जाना, ठीक है? आप जो कर रहे हैं अब शायद आपसे नहीं हो पाएगा। तो फॉर को समझते हैं, पढ़ते हैं। फॉर का यूज़ मैंने लिखा पहला टर्म मिनट्स, मिनट्स के लिए यूज़ करो। जब इसके साथ लग जाए 5 मिनट्स, कोई न्यूमेरल लग जाए, 5 मिनट्स, ठीक है? तो इसके लिए फॉर का यूज़ करो, फॉर 5 मिनट्स, ठीक है? सेकंड दिया है आवर्स, ठीक है? आवर्स के लिए भी अगर कोई नंबर जुट जाए, सपोज़ करो 2 आवर्स, समझना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फॉर 2 आवर्स, सिंस 2 आवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये भी समझाएँगे। क्लियर? फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज़ मान लो, 3 डेज़। तो 3 डेज़ जैसे ही न्यूमेरल और डेज़ सिर्फ लगा, तो वो फॉर के यूज़ में आ जाएगा। समझना इस डेज़ से आपको सिंस में लेके चल रहे हैं। डेज़ अगर रहे, सिंपली डेज़ लिख दे, 3 डेज़, 4 डेज़, सेवरल डेज़, तो फॉर का यूज़ करना है। जैसे ही नेम ऑफ द डेज़ दे, यानी कि नेम ऑफ डे का मतलब मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सॉरी, अगर डे का मतलब दे दे, डे का नेम दे दे, तो सिंस का यूज़ करना है। फ़र्क समझ में आया होगा? अभी और आएगा। आप सब ध्यान रखो। जैसे डेज़ देगा, फॉर के साइड में कह रहे हैं, तो उसके साथ मंडे, ट्यूसडे नहीं होगा। सिर्फ देगा 2 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़, सेवरल डेज़, ऐसे रहे तो फॉर का यूज़ करना है। लेकिन कोई डे का नाम दे दे, सैटरडे, फ्राइडे, मंडे, तो सिंस का यूज़ करोगे। क्लियर? आ जाओ वीक्स पे। ये वीक कहता है अगर इसके साथ भी कोई नंबर जुड़ जाए, 2 वीक्स, 3 वीक्स, सेवरल वीक्स, मैनी वीक्स, है ना? तो उसके साथ फॉर का यूज़ करोगे। ठीक है? मंथ्स पे आते हैं। सेम जैसे अभी नंबर ऐड करके चल रहे थे 2 वीक्स, 2 डेज़, 3 वीक्स, 3 डेज़ ऐसे करके, मंथ्स में भी सेम होगा। फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, है ना?
फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। लेकिन जैसे ही मंथ्स का यूज़ आप सिंस में करोगे, तो थोड़ा ध्यान दोगे। लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द मंथ, यानी कि अगर है जनवरी तो लगेगा सिंस जनवरी, सिंस फ़ेब्रुअरी, सिंस जून, सिंस जुलाई, सिंस नवंबर, सिंस दिसंबर। इस तरह से जैसे ही नाम आ जाएगा उस मंथ का, वैसे ही सिंस जुड़ जाएगा। जब तक मंथ का डेज़ का नया नाम नहीं आएगा, फॉर लगेगा। सीधा-सीधा अगर वीक्स, डेज़, मंथ्स बोलेगा तो फॉर का यूज़ करो। अब देखो ईयर्स को भी कनेक्ट कर देते हैं दोनों जगह। ईयर रहे तो ईयर में क्या? फॉर मेनी ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। जैसे ही न्यूमेरल लगा 3, 2 ईयर्स अगर ऐसा लग जाए तो यूज़ होगा फॉर। क्लियर? लेकिन अभी तो सिर्फ ईयर्स दिया है तो हमने यूज़ कर लिया फॉर का। लेकिन अगर ईयर का नेम दे दे, ठीक है ना? अगर आपको कहे कि कोई ईयर ले लो, 90 जैसे अभी चल रहा है ना 2020, तो ये जैसे ही इसका नेम किया ईयर का, वो लग जाएगा सिंस। आप पढ़ के देखे होंगे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उस तरह से नहीं बता रहे हैं आपको, उसमें कन्फ्यूजन होती है। एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू आओगे, जल्दी सीख जाओगे। तो सिंस 2020, सिंस 1990, जब इस तरह से आ जाएगा तो सिंस लगेगा। लेकिन अगर ये हट जाए आपको और कह दे कि 4 इयर्स, समझे? तो आपको जैसे ही न्यूमेरल लगाया तो फॉर 3 इयर्स, फॉर 4 इयर्स ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो फॉर का। नेक्स्ट देखते हैं डिकेड्स। डिकेड्स को बता देते हैं, डिकेड्स का मतलब होता है 10 इयर्स के टाइम को कहते हैं। यानी 10 साल के पूरे समय को 1 डिकेड मानते हैं, दशक बोलते हैं उसको। तो दशक में भी वही हाल है, आपका फॉर यूज़ होगा तो 3 डिकेड्स, 4 डिकेड्स रहेगा, तो फॉर 2 डिकेड्स, ये पूरा डिकेड्स लिखा रहेगा, तब आप फॉर का यूज़ करना, ठीक है? सेम एज़ सेंचुरी, शतक। तो 2 सेंचुरी, फॉर 5 सेंचुरी, फॉर सेवरल सेंचुरीज़ ऐसे 5 सेंचुरीज़ होगा, तो वैसे फॉर का यूज़ होगा। लेकिन सिंस के यूज़ में अभी आपको और सीखना है, सो बताते हैं आपको। सिंस के यूज़ में क्या आएगा अब, सीज़न्स का नेम, मान लो जो सीज़न्स के नेम होंगे, जैसे आप कह रहे हो सीज़न, सिंस, ऑटम या सिंस स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन होता है ना, तो सिंस का यूज करोगे। जैसे सीजन का नेम कर देगा, वो सिंस के यूज में आएगा। सिंस विंटर, सिंस समर, ऐसे। नेक्स्ट क्या है आपका, कोई फेस्टिवल के नाम पे देखो, नेम ऑफ द फेस्टिवल, जैसे सिंस होली फेस्टिवल है, सिंस दिवाली, सिंस क्रिसमस, सिंस ईद। तो ये सारे अगर फेस्टिवल के रहेंगे, नेम दे दिए जाएँगे, तो आप सिंस का यूज़ करोगे। सिंस होली, सिंस ईद, सिंस क्रिसमस, सिंस ईस्टर, इस तरह की फेस्टिवल्स होते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है जो आपको समझना है, विथ ओ क्लॉक और एएम या पीएम। तो हमेशा ओ क्लॉक, जैसे आप मान लो 10 ओ क्लॉक, है ना? लिखा रहे 10 ओ क्लॉक, तो आप क्या करोगे? सिंस 10 ओ क्लॉक, सिंस का यूज़ करोगे।
फॉर का यूज नहीं करोगे। वैसे ही एएम और पीएम में है, तो मान लो 7 पीएम देता है शाम का, तो सिंस 7 पीएम, फॉर 7 पीएम कभी नहीं होगा। तो इस तरह से एएम पीएम के साथ आप क्या यूज करोगे? सिंस। ओ क्लॉक के साथ 7 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, तो सिंस 10 ओ क्लॉक यूज करना है। उसके बाद कहता है विथ स्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसा रहे तो सिंस पहले यूज करेंगे। जैसे सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट ईयर, सिंस सैटरडे, सिंस लास्ट मंथ, तो इन सब में भी सिंस का यूज करना है। अगला दे रहा है आपको नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डे। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ द डे का मतलब क्या होगा वो समझ लो। पार्ट ऑफ द डे मतलब अगर आप सोचो तो में मॉर्निंग भी होती है, आफ्टरनून भी होता है, इवनिंग भी होती है, नाइट भी होती है, मिडनाइट भी होती है। ये सारे जो है पार्ट ऑफ द डे हैं। या दूसरे टर्म में अगर आपको समझाएं तो सनराइज, सनसेट, ये सारी चीजें भी पार्ट ऑफ द डे है। तो यदि मॉर्निंग लिखना हो तो सिंस मॉर्निंग, ये जब इसमें यूज होगा तब टेंस के अंदर आपको फॉर सिंस का यूज बता रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमेशा आप ऐसे ही लिखो। सिंस मॉर्निंग एंड सिंस इवनिंग, ये पार्ट ऑफ डे में सही है। तो यदि आप ध्यान दो, घर पे जो थोड़ा रिवीजन करो, तो फॉर और सिंस के एक पैटर्न हमेशा कंफ्यूजन नहीं रहोगे, एग्जैक्ट सिंस और फॉर का यूज करोगे। ध्यान रखना है फॉर में हमेशा न्यूमरल्स, है ना, यानी कि नंबर्स एडेड होते हैं 2 3 5 6, तो यूज करते रहना है। और सिंस में क्या होगा, हमेशा नेम दिया रहेगा, नेम, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द डेज, नेम ऑफ द ईयर्स, नेम ऑफ द सीजन, नेम ऑफ द फेस्टिवल, तो सिंस का यूज करना है। एएम पीएम में सिंस का यूज करना है। ये तो था फॉर और सिंस का यूज। और आज हम लोगों ने दो टेंस के, प्रेजेंट टेंस के पार्ट पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसके पहले पढ़े। अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जिसको पढ़ते हैं हम लोग। होपफुली आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, साथ साथ ही स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। होपफुली आप तक आवाज क्लियर पहुंच रही होगी। अगर समझ में आएगा तो आप घर पे इसको और बेहतर तरीके से सीखोगे। आ जाओ, आपका दिया गया है अगला पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको नाम से ही अगर आप देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट जो पढ़े आप पहले, उसके पहले पढ़े प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये दोनों का मिक्सचर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जल्दी से स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बी फोर, यानी हैज हैव के साथ अब बीन भी ऐड हो गया। बीन बी का एक फॉर्म है। तो इसके यूज पे आप देख लो, सभी स्ट्रक्चर्स पे आप घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, जिन बच्चों का अगर स्क्रीनशॉट छूट गया होगा, अभी 2 मिनट के लिए हम फिर से उनको देंगे, चिंता ना करें, पहले इस यूज को जल्दी से पढ़ लें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज पास्ट टाइम में, यदि कोई वर्क हुआ हो, प्रारंभ हुआ हो, अभी जारी हो, जैसे आप पढ़े थे, इसलिए पहले ही बोले कि ये मिक्सचर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन यहाँ एक बीन
को स्ट्रक्चर में डाल के हम लोग पढ़ते हैं, जिसके एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं। श्याम हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इसलिए फॉर और सिंस का यूज़ बताना ज़रूरी था। श्याम सुबह से पढ़ रहा है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 इयर्स। ध्यान रखो, जैसे ही 5 इयर्स लगा, फॉर का यूज़ हो गया। तो ये था, इसका प्रयोग ऐसे सेकंड का कह रहे हैं, ऐसे एक्शंस के लिए है जो पास्ट में प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक जारी रहा, फिर खत्म हो गया। जैसे आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, मैंने पानी डालना गार्डन में शुरू किया था, अब जो है वो खत्म हो गया, मैंने डाल दिया है। शी हैज़ बीन क्राइंग, वो रो रही थी पहले से ही, लेकिन अभी वो शांत है, चुप है। तो इस तरह से जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप स्ट्रक्चर के हिसाब से घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाओ, तभी आगे आप और आ पाओगे। अभी जिन बच्चों का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे, छूट गया था, उन सब के लिए हम एक बार स्लाइड को फिर से बैक करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ये आपका लास्ट स्लाइड था, प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो अभी आपके स्क्रीन पे है, इससे पहले वाला को आपके सामने ला रहे हैं। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो अभी थोड़े समय पहले आप पढ़े। इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ दिया हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ फॉर और सिंस का यूज पढ़े। अब इससे पहले जो आप पढ़े हैं वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस से आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत किए थे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर। इस तरीके से आपका प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। ध्यान रखना, इज एम आर, हैज हैव और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही यूज होगा पूरे प्रेजेंट टेंस में। इस तरह से आपकी ये आज की सेशन समाप्त हुई। मैं स्क्रीन को अब ऑफ कर रहा हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। टेक्निकली रूप से जो सर हमारा हेल्प कर रहे हैं, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप भी अपनी प्रैक्टिस करो। हम सब भी अगले क्लास के लिए प्रैक्टिस करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।